हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बर्जेलियस परिकल्पना या बर्जेलियस हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे कि क्या है बर्जेलियस परिकल्पना। तो बर्जेलियस परिकल्पना पढ़ने से पहले हमें जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें सिर्फ एक की पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है जो कि बर्जेलियस की परिकल्पना में अप्लाई होगा। वो क्या है कि परमाणु अविभाज्य है। क्या है? परमाणु अविभाज्य, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बस इतना पॉइंट आप रखिए जो कि इस बर्जेलियस परिकल्पना पे आपको अप्लाई होगा अभी नीचे। ठीक है, तो बर्जेलियस परिकल्पना क्या कहती है? ये कहती है कि समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या होती है बच्चों? समान होती है। अब आइए देखते हैं कि बर्जेलियस महोदय ने किस प्रकार इस पे एक्सपेरिमेंट किया। तो देखिए, उन्होंने एक आयतन हाइड्रोजन लिया। क्या? हाइड्रोजन लिया। कितना? एक आयतन। और दूसरा क्या लिया? दूसरा लिया क्लोरीन। कितना लिया? एक आयतन। और इन दोनों ने रिएक्शन करके बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। कितना बनाया? 2 आयतन बनाया। ठीक है, कितना बनाया? 2 आयतन बनाया। अब देखते हैं बर्जेलियस के परिकल्पना अनुसार परिकल्पना अनुसार एक आयतन में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी? n। इन्होंने क्या माना? परमाणुओं की संख्या बराबर n माना। अब ये हम कर रहे हैं, उन्होंने जो करना था वो कर दिया बर्जेलियस ने, अब ये हम कर रहे हैं। मान लीजिए कि इनके एक आयतन में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। अब फिर से लिख लीजिए रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए, इसमें कितने हैं? n परमाणु है एक आयतन में। मान लीजिए n प्लस n मिलके क्या बना लेंगे? ये 2n यौगिक परमाणु। क्या बना लेंगे? 2n यौगिक परमाणु बना लेंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए एक और एक 2n परमाणु बनाया इसने। अब इन्होंने क्या कर दिया? हम हाफ n प्लस हाफ n गिव्स आउट n यौगिक परमाणु।
क्या, हाफ एन प्लस हाफ एन गिव्स आउट एन यौगिक परमाणु। अब यहीं पे आके बर्जीलियस महोदय की जो परिकल्पना है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। बर्जीलियस महोदय की परिकल्पना यहाँ आके फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया है कि जो परमाणु है, परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता, और यहाँ पे बर्जीलियस महोदय के नियम के अनुसार ये आधा आधा परमाणु विभाज्य हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आधा और आधा परमाणु विभाज्य हो रहा है। यहाँ से इनका ये नियम फेल हो गया। जो इन्होंने गैलुसेक का गैसीय आयतन नियम और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझाने की कोशिश की थी, यहीं से वो हो गया क्या, फेल। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अपने अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, या जिसको एवोगाद्रो परिकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगाद्रो परिकल्पना। एवोगाद्रो परिकल्पना, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अब देखिए, जो बर्जीलियस महोदय ने जो किया वो तो फेल हो गया। अब उसको सुधारने के लिए एवोगाद्रो महोदय ने 1811 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार के नाम से जाना जाता है। अब क्या है एवोगाद्रो परिकल्पना? एवोगाद्रो ने अपनी परिकल्पना देने से पहले तो परमाणु तथा अणु की जो है डेफिनेशन बताई कि क्या होते हैं अणु, क्या होते हैं परमाणु। तो परमाणु इन्होंने क्या बताया, आइए देखते हैं परमाणु इन्होंने क्या बताया। क्या होते हैं परमाणु? परमाणु क्या होते हैं? परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता हो तथा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता हो, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये इन्होंने परमाणु की परिभाषा दी। अब आइए देखते हैं अणु की परिभाषा क्या इन्होंने दी। तो इन्होंने अणु की परिभाषा में लिखा कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता हो तथा तत्व
एवं यौगिक दोनों के गुण रखता हो वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। अब देखिए परमाणु को इंग्लिश में एटम और इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नियम की तरफ बढ़ते हैं, अवोगाद्रो के नियम की तरफ। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए बढ़ते हैं हम अपने अवोगाद्रो के नियम की तरफ। ये अवोगाद्रो ने अपने नियम से पहले अणु और परमाणु अवधारणा प्रस्तुत की। चलिए हम अपने अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो है अवोगाद्रो। सॉरी, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ग्राद्रो नहीं अवोगाद्रो होगा, या अवोगाद्रो होगा, ग्राद्रो हो गया था, सॉरी फॉर दैट। चलिए बढ़ते हैं अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार। ठीक है, अवोगाद्रो परिकल्पना क्या कहती है कि समान तापदाब पर, क्या समान तापदाब पर गैसों के विभिन्न आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या कहा उन्होंने? कहा समान तापदाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। समान तापदाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब देखिए इसको कैसे हम उससे करेंगे। तो इस पे इन्होंने वही हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल लिया। हाइड्रोजन एक आयतन लिया, क्लोरीन एक आयतन लिया, और इन्होंने मिलकर दो आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड का जो है निर्माण किया। ठीक है, दो आयतन। अब इसमें उसी तरह मानिए कि मान लीजिए एक आयतन का जो वो है वो n है। एक आयतन बराबर यहाँ पे n मान लीजिए, n अणु। एक आयतन बराबर, एक आयतन में मान लीजिए हाइड्रोजन के एक आयतन में n अणु है। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया हाइड्रोजन के एक आयतन में कितने अणु हैं? n अणु हैं। ठीक है, और यहाँ भी क्लोरीन के भी इसमें n अणु है। ठीक है, कितने अणु हैं? इन दोनों ने कंबाइन करके कितने अणु बनाए? 2n अणु बनाए। कितने अणु बनाए? 2n अणु बनाए। अब देखिए, अब इसको आधा कीजिए, हाफ n ले लीजिए। हाफ n अणु प्लस हाफ n अणु। अब ये क्या बना लेंगे? एक अणु बना लेंगे जो कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पालन करता है। क्या उन्होंने प्रूव कर दिया? अणु को विभाजित किया जा सकता है लेकिन परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अणु को विभाजित किया जा सकता है,
परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? आइए अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे इस पे, जैसे आप पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंटेनर ले लीजिए आप, सेम कंटेनर सेम वॉल्यूम का, ठीक है, सेम वॉल्यूम का। मान लीजिए ये 100 ml का कंटेनर है, इसमें N2 फिल है। क्या गैस फिल है? N2 गैस फिल है। इसमें मान लीजिए अणु कितने हैं? अणु हैं आपके 1 लाख, ठीक है, 1 लाख अणु है, ठीक है, 1 लाख इसमें अणु है। और सेम आयतन का आप दूसरा कंटेनर लीजिए, इसमें मान लीजिए CO2 है, ठीक है, इसका भी वॉल्यूम है सेम, 100 ml वॉल्यूम का है ये, ठीक है, 100 ml वॉल्यूम का है ये। अब देखिए, अगर देखिए इन्होंने क्या कहा, समान ताप दाब पर गैसों, हाँ इसमें एक कंडीशन भी है, ताप दाब या कोई भी भौतिक अवस्था इसकी अपरिवर्तित रहेगी, मतलब समान रहेगी। समान ताप और दाब समान रहेगा दोनों गैसों के लिए, ठीक है। इसमें मान लीजिए CO2 भरी है, तो समान ताप दाब पे गैसों के समान आयतनों में, देखिए 100 ml ये भी है, 100 ml ये भी है, अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं देखिए इसमें अणु कितने हैं? 1 लाख अणु हैं, तो CO2 में भी क्या होंगे? 1 लाख अणु होंगे। क्या होंगे? 1 लाख अणु होंगे, ठीक है, 1 लाख अणु होंगे। अब देखिए इसमें दोनों में आपके क्या आ गया? सेम आ गया, इसमें भी 1 लाख अणु, इसमें भी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक फॉर्मूला इससे हम निकाल सकते हैं कि आयतन प्रोपोर्शनल अणुओं की संख्या होगी, अणुओं की संख्या, ठीक है। आयतन प्रोपोर्शनल अणुओं की संख्या, अगर आयतन में वृद्धि की जाएगी तो अणुओं की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। आयतन में अगर वृद्धि की जाएगी तो अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। आइए इसी पे हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो मान लीजिए आपने 100 ml N2 गैस ली, ठीक है, 100 ml N2 गैस ली। 100 ml N2 गैस में मान लीजिए आपके पास 100 ml N2 गैस में परमाणुओं की संख्या कुछ भी मान लीजिए 1000 है। सौ ml N2 में 1000 परमाणुओं की संख्या है। अब आप फाइंड कीजिए अणुओं की संख्या। 1000 अणु है, 1000 अणु है, अणुओं की संख्या 1000 है। अब आप बताइए कि 50 ml H2 में और 200 ml O2 में और क्या कर दें 300 ml क्या CO2 में कितने अणु होंगे, ये आपको बताना है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, हम तो सॉल्व खैर कराएंगे ही। चलिए ये देखते हैं। देखिए 100 ml N2 में अगर 1000 है, 100 ml N2 में अगर 1000 अणु हैं तो 50 ml कितना होगा? इसका हाफ है, तो वहाँ क्या क्या समान ताप गैसों के समान है, तो में अणुओं की संख्या समान होगी। अगर देखिए
ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे आयतन आधा हो गया। वहाँ प्रोपोर्शनल हमने बताया कि जो आयतन होता है वो अणुओं की संख्या का प्रोपोर्शनल होगा। यदि आयतन कम होगा तो अणु कम होंगे। तो देखिए यहाँ 50 ml है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 500 अणु, ठीक है, 500 अणु आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 100 ml से वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है, 200 ml कर दिया गया है, तो अणुओं की संख्या में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 2000 अणु। कितने हो जाएंगे, 2000 अणु आपके हो जाएंगे O2 के, ठीक है, O2 के 2000 अणु हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ 300 ml CO2 लिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ml एक बराबर 1000, तो 300 ml बराबर 3000। बहुत ही सिंपल रूल है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप, बस आपके क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको बर्जीलियस परिकल्पना और अवोगाद्रो परिकल्पना काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर इन दोनों टॉपिक से आपके कोई भी डाउट है आपका इन दोनों टॉपिक में, तो आप हमारे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या इम्प्रूवमेंट वीडियोस में चाहिए और किस टॉपिक्स पे आपको चाहिए वो भी बताइए। पीछे वीडियो जो पढ़ाए गए हैं आपको तो उनका भी बताइए। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।